आपको मालूम है समांतर प्लेट संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं। आप लेते हैं दो प्लेटें और दोनों प्लेटें बराबर और विपरीततः आवेशित होती है। समांतर प्लेट संधारित्र या कोई भी संधारित्र हो, हर संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं और प्लेटें बराबर और विपरीत रूप से आवेशित होती हैं। जैसे मैं एक संधारित्र ये ले लेता हूं, एक प्लेट ले लेता हूं ये पी, एक प्लेट ले लेता हूं ये Q। मान लिया इसको पृथ्वी से जोड़ दिया है। प्लेट P धन आवेशित है, प्लेट Q ऋण आवेशित है। एक प्लेट धनावेशित, एक प्लेट ऋणावेशित। माना इस पर आवेश है प्लस Q और इस पर आवेश है माइनस Q। एक प्लेट पर आवेश ले लिया प्लस Q, दूसरी प्लेट पर आवेश ले लिया माइनस Q और दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो ले ली स्मॉल d। ठीक है बच्चों, ऐसा ही होता है ना। समांतर प्लेट संधारित्र में दो प्लेट है, दोनों प्लेटें कुछ दूरी पर रखी जाती हैं, बीच में कोई परावैद्युत माध्यम या वायु या निर्वात होता है। अभी हम ले रहे हैं वायु और निर्वात है। एक को कर दिया आपने धनावेश, एक को कर दिया आपने ऋणावेश, यानी कि एक प्लेट पर है प्लस माइनस Q लिख दूं तो संधारित्र की प्लेटों पर आवेश और आवेश, ये है संधारित्र की प्लेटों पर आवेश, एक पर प्लस और एक पर माइनस। अब इसके बाद मान लेते हैं कैपिटल A प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है। प्लेट का क्षेत्र, तो यहां पर प्रत्येक प्लेट याद रखना इस तरीके से, यहां पर एक लाइन जैसी दिख रही है, लाइन जैसी नहीं है, पूरी प्लेट है, ऐसी समतल प्लेट है। तो प्रत्येक प्लेट पर आवेश है, यहां पर आवेश क्षेत्रफल में फैलता है, क्षेत्रफल में वितरित रहता है। तो यहां पर निकालते हैं हम पृष्ठ आवेश घनत्व। तो देख लीजिए कैपिटल A क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा है कैपिटल Q। एक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A है और कैपिटल A क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा है Q। अगर एकांक क्षेत्रफल हो जाए तो आवेश की मात्रा हो जाएगी Q अपॉन A। ज्यादा का दिया है, एक का निकालना है तो भाग करते हैं। कैपिटल A क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा Q, तो एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा Q अपॉन A और एकांक क्षेत्रफल पर जितना आवेश होता है उसे कहते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व। तो प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व, आवेश घनत्व जिसको दिखाते हैं आप सिग्मा से, सिग्मा बराबर हो गया Q अपॉन A। पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q अपॉन A। यहां पर सिग्मा है पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व का अर्थ है एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा। अब बल कैसे काम करता है जी, इस पर सीधा सा है, छोटा सा टॉपिक है। विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है या असमान आवेशों में आकर्षण होता है। इस पर धन आवेश है, इस पर ऋण आवेश है,
तो धन प्लेट आकर्षित करेगी ऋण प्लेट को और ऋण प्लेट आकर्षित करेगी धन प्लेट को। तो इनके बीच एक वैद्युत बल काम करता है, उसी वैद्युत बल की गणना हमने करनी है। तो वैद्युत बल निकालने के लिए एक चीज और बची, ये धन आवेशित प्लेट अपने चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र पैदा करती है। तो इसके चारों यानी कि जहां पर प्लेट क्यू रखी हुई है वहां पर वैद्युत क्षेत्र कितना है, मैं मान लेता हूं अभी यहां पर ये प्लेट क्यू नहीं है, ये वाली प्लेट क्यू यहां पर नहीं है। तो क्या होगा, यहां पर प्लेट पी यहां पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगी। तो प्लेट पी द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, जो प्लेट पी यहां पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये है प्लेट पी द्वारा यहां पर कहीं पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ध्यान देना, ये यहां से दूरी पर निर्भर नहीं करता है, यहां पर भी वैद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां पर भी वैद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां पर भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां पर भी इसके चारों ओर जो वैद्युत क्षेत्र है वो आवेश की मात्रा पर यानी कि पृष्ठ आवेश घनत्व पर निर्भर करता है, उससे दूरी पर नहीं। तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र हो गया आपके पास इतना। इस प्लेट का काम खत्म, इस प्लेट का काम यहां पर समाप्त हो गया। अच्छा, अब यहां पर आपने रख दी दूसरी प्लेट, ये रख दी है दूसरी प्लेट क्यू जिस पर सारा ऋण आवेश है, जिसको आपने पृथ्वी से जोड़ा हुआ है। तो अब आप ये कह सकते हैं कि आपने दूसरी प्लेट, यहां पर वैद्युत क्षेत्र है कैपिटल ई, इस वैद्युत क्षेत्र में एक दूसरा आवेश रख दिया है। ये आवेश इस प्लेट पर आवेश है कैपिटल क्यू। इस वैद्युत क्षेत्र में आपने दूसरी प्लेट जो रखी है उस पर है आवेश कैपिटल क्यू। तो ये वैद्युत क्षेत्र इस आवेश पर एक वैद्युत बल आरोपित करता है। वो वैद्युत बल F बराबर होता है इसके प्लेट Q के आवेश पर लगने वाला बल, F बराबर Q इंटू E। Q का मान रहा Q, E का मान ऊपर से रख दू तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया। अब यहां पर सिग्मा का मान भी रख सकते हैं आप, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा का मान रख दें तो सिग्मा का मान यहां पर है Q अपॉन A। तो लगने वाला वैद्युत बल F बराबर आ गया स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। यानी कि ये धन प्लेट F बराबर Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। तो इतना बल लगेगा इस क्यू प्लेट पर यानी कि ऋण आवेशित प्लेट पर, और ये बल आकर्षण का होगा यानी कि पी प्लेट इतने बल से क्यू प्लेट को अपनी ओर आकर्षित करेगी और इतने ही बल से क्यू प्लेट भी बल लगाएगी किस पर, पी पर,
और P को आकर्षित करेगी। तो इस प्रकार ये दोनों प्लेटें एक दूसरे पर, इस प्रकार ये दोनों प्लेटें एक दूसरे पर वैद्युत बल आरोपित कर रही हैं, एक दूसरे को आकर्षित कर रही हैं। ये बल है आकर्षण का। ये बल जो लगा बच्चों, ये लगा आकर्षण का। तो समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटें भी एक दूसरे पर वैद्युत बल आरोपित करती हैं। किस कारण से? क्योंकि दोनों प्लेटों पर बराबर और विपरीत आवेश होता है। ये वाला सूत्र जो है आपने गाउस की प्रमेय के अनुप्रयोग में निकाला हुआ है। एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस थ्योरम में एक चालक प्लेट के नजदीक किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये सूत्र आपने पहले निकाला हुआ है। आया बेटा? आया बच्चों समझ में? आया रे समझ में सबकी? जी सर। तनुज बेस? यस सर। प्रियांशु आ गया ना? यस ये सर। वाले फॉर्मूला याद है ना? यस हाँ, सर। गाउस के अनुप्रयोग से एक एक टॉपिक, दो टॉपिक बता रहा हूँ करवा। आज एक नीरज सिंह, कौन है नीरज सिंह? नीरज सिंह बोलता क्यों नहीं है रे? अच्छा, बोलना भी मना है इसका। नीरज, इतना आ रहा है ना बच्चों? यस सर। प्रियांशु भंडारी और तनुज बिष्ट, यस सर। यस जी। थल के जितने भी इंटर वाले हैं उनको बताया नहीं बताया ये? कौन सी जी? जहां से आया है तू, थल मुंशियारी। हाँ जी हाँ। हाँ जी हाँ, खाली मत कर, क्या बताने बताना हैं और जी? कहना पढ़ो उसमें से। तुम्हारे समझ में आ रहा अरे है? अरे। यस सर। अच्छा, तुम्हारी समझ में यूट्यूब आ रहा है चैनल के तनुज? बारे में जी? हाँ जी हाँ। हाँ यार, तुम्हारी समझ, पहले ये बताओ तुम लोगों की समझ में आ रहा है? हाँ जी हाँ। उनको फायदा होगा इससे? बेशक होगा जी। हाँ, तो बेशक होगा, तो करवाते क्यों नहीं अपने दोस्तों का फायदा? उनसे कहो चैनल लाइक करो, सब्सक्राइब